तो शादी के मंडप पर दूल्हे ने वरमाला दुल्हन की जगह एक अनजान लड़की के गले में डाल दी। कोई लड़की किसी और की शादी में गई हो और वहाँ दूल्हा मंडप पर बैठी अपनी दुल्हन को छोड़कर उस लड़की से शादी कर ले, ऐसा मुमकिन है क्या? नहीं ना। लेकिन आज मैंने ऐसा ही कुछ होते अपनी आंखों के सामने देखा। मैं इश्की, दिल्ली की रहने वाली 19 साल की एक अनाथ लड़की। मैं अपनी दोस्त मिशा के भाई राजवीर की शादी में सिंघानिया मैंशन आई हुई थी। राजवीर सिंघानिया दिल्ली का सबसे रसूखदार बिजनेसमैन, साथ ही बेहद गुस्सैल मिजाज का इंसान, जिसने एक बार जो फैसला ले लिया तो फिर किसी की क्या मजाल कि उस पर सवाल उठाए। अब कल रात की ही तो बात है, वो अपने परिवार वालों के साथ डिनर कर रहा था। अचानक वो सबसे कुछ ऐसा कहता है जिसे सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। उसने कहा कि आज वो अपने बिजनेस पार्टनर केशव दीवान की बेटी संजना से शादी करने वाला है। एकदम से उसने शादी की अनाउंसमेंट कर सबको चौंका दिया। लेकिन जैसा मैंने कहा ना, उसने जो कह दिया उसे वो करके ही रहता है। इसलिए सभी लोग कल रात से ही शादी की तैयारी में जुट गए। शाम तक सिंघानिया मैंशन सज धज कर तैयार था और फिर धीरे धीरे सारे मेहमान भी जुट गए। मेरी बेस्ट फ्रेंड के भाई की शादी थी तो मैं भला कैसे नहीं होती वहाँ। थोड़ी देर में राजवीर दूल्हे के लिबास में स्टेज पर आ जाता है और फिर लाल जोड़े में हाथ में वरमाला लिए संजना की भी वहाँ एंट्री होती है। और फिर उसने जैसे ही वो हार राजवीर के गले में डाला, पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। लेकिन जब राजवीर ने वरमाला डाली तो संजना के साथ साथ मेरी भी चीख निकल गई, क्योंकि राजवीर ने वो हार संजना के गले में नहीं बल्कि मेरे गले में डाल दिया था। अभी कोई कुछ समझ भी पाता कि तभी राजवीर ने मेरी मांग में सिंदूर भी भर दिया। मैं सन्न रह गई कि जिस इंसान से मैं पहली बार मिल रही थी वो मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकता है। मैं अभी कुछ कहती कि उससे पहले संजना रोते हुए राजवीर से पूछती है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। और फिर राजवीर ने इसके पीछे की वो वजह बताई जो सुनकर संजना के साथ साथ वहाँ मौजूद हर किसी के होश उड़ गए। राजवीर ने बताया कि संजना के पिता जिसने राजवीर को बिजनेस में धोखा दिया था उसमें संजना भी मिली हुई थी। इसी बात का बदला लेने के लिए राजवीर ने संजना से शादी का ड्रामा रचा था। लेकिन इन सब में इश्की पर जो बीत रही थी उस पर किसी का ध्यान नहीं था। इश्की अपने मन में बोले जा रही थी, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मेरी शादी, वो भी इस डेविल से? नहीं नहीं, मैं जरूर कोई सपना देख रही हूँ। इश्की ये सब सोचकर उम्मीद भरी नजरों से सबकी तरफ देखने लगी, जैसे कह रही हो कि बचा लो। मिशा भी उसकी शक्ल देखकर बेचारी सी शक्ल बना लेती है। ये देख इश्की समझ गई कि अब कोई भी इस शादी को नहीं रोक सकता। फिर भी इश्की हिम्मत करके राजवीर से बोली, ये आप क्या कर रहे हैं मिस्टर सिंघानिया? मुझे आपसे शादी नहीं करनी। इश्की की बात सुनकर राजवीर उसे गुस्से से देखने लगा। ये देख इश्की डर कर चुप हो गई और गर्दन नीचे कर ली। तभी पंडित जी ने फेरों के लिए कहा। राजवीर खड़ा हो गया, लेकिन इश्की बैठी रही। ये देख राजवीर ने उसे खड़ा किया और फेरे लेने लगा। इश्की भी धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए उसके साथ फेरे लेने लगी। 7 फेरे खत्म होने के बाद दोनों फिर से बैठ गए। पंडित जी ने राजवीर को मंगलसूत्र पहनाने को बोला। राजवीर ने वो मंगलसूत्र लेकर इश्की को पहना दिया और उसकी मांग भर दी। शादी की रस्में पूरी हुई। आप दोनों आज से पति पत्नी हैं। अब आप लोग बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिए। ये सुनकर इश्की अपने होश में आई और सोचने लगी, ये मेरे साथ क्या हो गया? मेरी इतनी जल्दी शादी हो गई और वो भी इस डेविल से। मैं कैसे रहूंगी इसके साथ? राजवीर उसे लेकर दादी के पास चला गया और उनसे आशीर्वाद लिया। राजवीर और किसी के पास नहीं गया। ये देख अर्णव और कोमल को बुरा लगा, पर सभी को इसकी आदत हो गई थी। तुमने इश्की से शादी कर ली वो तो ठीक है, लेकिन जिस वजह से की है उसके लिए ये शादी वैलिड नहीं है। इश्की की उम्र अभी 19 साल है और लड़कियों की शादी की लीगल एज अब 21 हो गई है। कोर्ट इस शादी को एक्सेप्ट नहीं करेगा और तुम्हारी मैरिज भी रजिस्टर नहीं होगी। आप इसकी चिंता मत कीजिए। मैंने वसीयत में अपनी शादी की एज 29 साल से 32 साल करवा दी है। इसका मतलब हमारे पास इश्की की उम्र 21 साल होने तक का टाइम है। जब इश्की 21 साल की होगी तो शादी रजिस्टर हो जाएगी। ये कहते हुए राजवीर सीधे अपने रूम में चला गया और नीचे सभी लोग खड़े उसे देखने लगे। उसके जाने के बाद कोमल इश्की के पास आई और उसे प्यार से आशीर्वाद देते हुए बोली, बेटा अब इस पवित्र बंधन में बंध गई हो तो इसे पूरे दिल से निभाना। मिशा बोली, पवित्र बंधन में या जबरदस्ती के बंधन में?
अपने भाई को रोका क्यों नहीं? उसकी बात सुन दादी बोली, मिशा शांत हो जाओ, जो होना था वो हो गया। इश्की बेटा, तुमने अभी तक राजवीर का सिर्फ गुस्सा देखा है, लेकिन मेरा यकीन मानो उसका दिल बहुत साफ है। तभी मिशा उसका हाथ पकड़कर अपने रूम की तरफ ले गई। अंदर जाते ही इश्की मिशा से बोली, पता है, मैं मंडप में उस दिन को कोस रही थी जब मैं तुमसे मिली। अब इसमें मेरी क्या गलती है? तू कुछ बोली क्यों नहीं? मैंने कहने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने ऐसे घूर कर देखा कि मैं चुप हो गई। हाँ, तो चुप होने का नतीजा देख, अब तो उनकी पत्नी बन गई है। तभी उनके रूम में कोमल आ गई और वो इश्की को देखते हुए बोली, इश्की, तुम अब इस रूम में नहीं रहोगी, बल्कि राजवीर के रूम में रहोगी। बिल्कुल भी नहीं आंटी, आप मुझे उस डेविल के साथ रहने को कैसे कह सकती हैं? आप जानती हैं ना कि जब भी वो घर आते हैं तो मैं डर की वजह से रूम से बाहर ही नहीं निकलती। ऐसे में मैं उनके रूम में कैसे रह सकती हूँ? नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। तभी रूही रूम में आते हुए बोली, इश्की, अगर तुम भाई के रूम में नहीं गई तो भाई तुम्हें लेने यहाँ आ जाएंगे। ये आप क्या कह रही हैं दी? शुभ शुभ बोलिए। तो तुम भी शुभ शुभ करो और चलो हमारे साथ। इश्की ने अपनी नाइट ड्रेस और कुछ कपड़े लिए और कोमल के साथ राजवीर के रूम की तरफ चली गई। कोमल इश्की को लेकर राजवीर के रूम के बाहर रुककर इश्की से बोली, बेटा तुम अंदर चली जाओ। एक तो आप मुझे डेविल के हवाले कर रही हैं, ऊपर से आप अंदर भी नहीं जा रही हैं। ऐसी बात नहीं है बेटा कि मैं तुम्हें अकेला छोड़ रही हूँ, बल्कि बात यह है कि राजवीर के रूम में सभी घर वालों को जाना मना है। तब तो मैं भी अंदर नहीं जाऊंगी। क्या पता मुझे देखकर वो गुस्सा हो जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा, राजवीर तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, तुम अंदर जाओ। इश्की ने आगे कुछ नहीं कहा और वो रूम का दरवाजा खोलकर अंदर देखने लगी। फिर कोमल से बोली, ये कितना बड़ा रूम है, ऐसा लग रहा है कि अंदर एक अलग ही दुनिया है। इस बार इश्की हिम्मत करके अंदर चली गई। इश्की ने अंदर जाकर इधर उधर देखा, लेकिन उसे राजवीर कहीं नहीं दिखा। उसने एक चैन की सांस ली और फिर मिशा को कॉल करने लगी। उधर मिशा कॉल उठाते ही बोली, क्या हुआ? कुछ नहीं, अभी तक डेविल दिखा नहीं है। चिल कर यार, तुमने थोड़ी ना कुछ किया है, जो किया है भाई ने किया है, और वैसे भी तेरी कोई गलती ही नहीं है, इसलिए उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। चिल की बच्ची, मैं यहाँ तेरी वजह से फंसी हूँ। ना मैं तेरे कहने पर घर आती और ना ही ये सब होता। आज की रात बीत जाने दे, कल सुबह देख मैं क्या करती हूँ तेरे साथ। अच्छा, अगर इतना ही डर लग रहा है तो भाई के आने से पहले चेंज कर ले और सो जा। जहाँ जान का खतरा होता वहाँ नींद कहाँ आती है? अरे पागल लड़की, नाटक तो कर सकती है ना सोने का। चादर तान कर सो जा और मुझे भी सोने दे। आज के लिए इतना ड्रामा काफी था। मिशा कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। राजवीर अपने स्टडी रूम में कुछ काम कर रहा था, तभी उसके पास समर का कॉल आया। राजवीर के कॉल पिक करते ही समर बोला, सर, संजना अपने बॉयफ्रेंड के पास गई है। मुझे लगता है वो उस रात के लिए आपको ब्लैकमेल कर सकती है। करने दो, उसके बाद जो होगा वो संजना बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। उसने राजवीर सिंघानिया को कम आंकने की गलती कर दी है। सबसे पहले केशव दीवान के बारे में जितने भी प्रूफ्स हैं सभी को क्राइम डिपार्टमेंट को दे दो एंड मेक श्योर कि सजा लंबी हो। सर, इस संजना का क्या करना है? उसे जो करना है करने दो। उसके बाद तुम्हारे पास जो फोटोज हैं उन्हें लीक कर देना। उसे भी तो पता चलना चाहिए कि वो उस रात असल में थी किसके साथ। उसके बाद राजवीर ने फोन कट कर दिया और काम पूरा कर अपने रूम में चला आया। उसकी नजर बेड पर पड़ी जहां इश्की सिर से लेकर पैर तक खुद को कवर करके सो रही थी। उसके आते ही इश्की कसकर अपनी आंखें बंद कर खुद से बोली, ओह गॉड, पता नहीं क्यों आज रात नींद भी नहीं आ रही है। मैं डेविल से पहले सो जाना चाहती थी। इश्की ये सब सोच रही थी कि तभी राजवीर चेंज करके आ गया। उसने इश्की के बगल में लेटकर उसी की कंबल को अपने ऊपर डाल लिया। उसके ऐसा करते ही इश्की के दिल की धड़कन तेज चलने लगी। राजवीर इश्की की तरफ पलट गया और मुंह से कंबल को हटा दिया। इश्की आंखें बंद किए हुए ही बोली, ओह गॉड, ये क्या हो रहा है? मुझे इनके रूम में आना ही नहीं चाहिए था। मिशा, कहाँ हो यार? प्लीज मुझे बचा लो। राजवीर कुछ देर तक इश्की के चेहरे को देखने लगा, फिर उसके कान के पास जाकर बोला, आई नो यू आर प्रिटेंडिंग टू स्लीप। जब राजवीर ने ध्यान से उसकी तरफ देखा कि इश्की अभी भी आंखें नहीं खोल रही है, तो वो आगे कुछ नहीं बोला और इश्की को अपने पास खींचकर उसके सिर को सहलाने लगा। राजवीर की इस हरकत से इश्की ने अपनी आंखें खोल ली और राजवीर को देखने लगी। राजवीर ने अब अपनी आंखें बंद कर रखी थी। वो खुद से बोली, डेविल तो है, लेकिन हैंडसम डेविल है।
मुझे देखना बंद करो, मुझे देखने के लिए अब सारी उम्र पड़ी है, इसलिए अभी सो जाओ। राजवीर की बात सुनकर इश्की ने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली। उसके बाद राजवीर ऐसे ही इश्की को अपनी बाहों में लेकर सो गए। कुछ देर में इश्की भी सो गई। सुबह का वक्त आज उसकी जिंदगी की सबसे सुंदर सुबह थी। जिसे वो प्यार करता है, इश्की उसकी बाहों में आराम से सो रही थी। थोड़ी देर बाद राजवीर फ्रेश होकर आया और देखा कि इश्की अभी भी आराम से सो रही थी, लेकिन अब उसकी पोजीशन उल्टी सीधी हो गई है। ये देख राजवीर मुस्कुरा दिया और उसके पास आकर उसके फोरहेड पर किस करते हुए बोला, गुड मॉर्निंग प्रिंसेस। ये सुनकर इश्की स्माइल करने लगी और दूसरी तरफ पलटकर सो गई। इसलिए राजवीर नीचे चला गया। बेटा तुम बैठो, मैं ब्रेकफास्ट लगा देती हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है मिसेस सिंघानिया। राजवीर बाहर जाने लगा तभी लक्ष्मी देवी बोली, तुम आज कहाँ जा रहे हो राजवीर? ऑफिस। लेकिन बेटा तुम्हारी कल ही शादी हुई है और आज तुम ऑफिस जा रहे हो। अभी शादी की कई रस्में बाकी हैं। कैसी रस्में? बहुत सी रस्में होती हैं और आज इश्की की मुंह दिखाई है। इश्की की मुंह दिखाई नहीं होगी। मैं नहीं चाहता इश्की के बारे में किसी को कुछ पता चले। उसके लिए ये सेफ नहीं होगा। राजवीर की बात से सहमत होकर अर्णव बोले, राजवीर सही कह रहा है माँ, अभी इश्की के लिए ये सही नहीं है। वो अभी बहुत छोटी है, उसमें ज्यादा समझ नहीं है, वो बाहर के लोगों को हैंडल नहीं कर पाएगी। ठीक है, नहीं होगी मुंह दिखाई, लेकिन पहली रसोई की रस्म और एक पूजा करवानी है, वो तो कर सकते हैं ना? ठीक है, लेकिन हमारी नई बहू है कहाँ? राजवीर सबकी बात सुनकर फिर ऊपर चला गया। इश्की अभी भी आराम से सोई हुई थी। इश्की उठ जाओ, सुबह हो गई, बस थोड़ी देर और प्लीज। जब राजवीर ने देखा कि इश्की नहीं उठ रही है तो वो उसके पास गया और चादर खींच ली, जिससे इश्की गुस्से से उठकर आंखें मसलते हुए बोली, हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर से चादर हटाने की? राजवीर इश्की को ऐसे देखकर मुस्कुराया, फिर उसके फोरहेड पर किस करके बोला, जाओ रेडी हो जाओ, नीचे सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं। इश्की बेड से उठकर रूम से बाहर जाने लगी। राजवीर आगे कुछ कहता उससे पहले ही दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। राजवीर ने उस ओर बिना देखे ही अंदर आने को कह दिया। एक सर्वेंट अंदर आई। उसने अपने हाथ में एक थाल पकड़ी हुई थी। सर, ये बड़ी मैम ने इश्की मैम के लिए भेजा है और कहा है कि वो आज यही पहनेंगी। अब जाओ और जल्दी से रेडी हो जाओ। इश्की ने राजवीर की बात सुनी, फिर सामने रखी साड़ी की तरफ देखकर मन में बोली, प्रॉब्लम सॉल्व हुई है कि और बढ़ गई है? मुझे तो साड़ी पहनना आता ही नहीं, अब क्या करूं? क्या हुआ? अब जाओ रेडी होने के लिए। इश्की ने जैसे ही राजवीर की आवाज सुनी वो जल्दी से सामान लेकर वॉशरूम की ओर भाग गई। वो साड़ी पहनने की वीडियोस देखकर साड़ी पहनने की कोशिश करने लगी और जैसे तैसे करके साड़ी पहन ली। फिर इश्की खुद को अच्छे से रेडी करने लगी और रूम से बाहर चली गई। इश्की रेड कलर की साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही थी। तभी कोमल इश्की से बोली, इश्की बेटा, तुम्हारी शादी के बाद आज पहला दिन है तो तुम सबका आशीर्वाद ले लो। ये सुन इश्की ने हाँ में गर्दन हिलाई और फिर सबके पैर छूकर आशीर्वाद लेने लगी। तभी दादी बोली, इश्की, आज तुम्हें पहली रसोई की रस्म करनी है। तभी कोमल बोली, माँ मैं बना देती हूँ। इश्की कड़ची चला देगी तो रस्म पूरी हो जाएगी। नहीं कोमल, सबके हाथों का स्वाद अलग होता है, इसलिए मुझे जानना है कि इश्की के हाथों के खाने का स्वाद कैसा है, इसलिए हलवा इश्की ही बनाएगी। वहीं कोमल इश्की को लेकर किचन में चली गई और उसे सब कुछ अच्छे से समझा दिया। कुछ देर बाद इश्की सूजी का हलवा बना रही थी। तभी मिशा ने पूछा, क्या बना रही है? बेवकूफ बना रही हूँ। अरे तो चिढ़ क्यों रही है? मॉम ने तो समझाया ना कि कैसे बनाना है, बस वैसे ही बना। और वैसे भी दादी को मीठा मना है, वो 1 स्पून ही खाएंगी। तो क्या मैं सिर्फ 1 ही स्पून बनाऊं? मैं यहाँ से चली क्यों नहीं गई? ना मैं यहाँ रहती और ना ही शादी में फंसती। पहले उस डेविल का सामना करना पड़ा, फिर ये साड़ी की आफत और अब ये हलवा। ऐसा लग रहा है जैसे मैं ही मरी जा रही थी उससे शादी के लिए। जिसने किया उससे करवाए ना ये सब। हाँ यार, सारी रस्में लड़कियों के लिए ही क्यों होती हैं? लड़कों से भी करवाना चाहिए। ये सब छोड़, मुझे बस 2 मिनट का काम है। तू इसे देख, मैं भी आती हूँ। ये बन गया है, तू थोड़ा ध्यान देना। ये सुनकर मिशा ने ठीक है कहा तो इश्की वहां से चली गई। गैस अभी भी ऑन था क्योंकि थोड़ा सा हलवा बनना अभी बाकी था, जिसे देखकर मिशा खुद से बोली, एक बार टेस्ट कर लेती हूँ, कहीं इसने कुछ गड़बड़ तो नहीं करती।
मिशा ने हलवा टेस्ट किया तो उसे पता चला कि इश्की ने उसमें चीनी डाली ही नहीं थी। इसलिए मिशा ने उसमें 4 स्पून चीनी डाल दी और वो गैस बंद करके किचन से बाहर चली गई। वहीं कोमल ने जब इश्की को हॉल में देखा तो वो उससे पूछने लगी, बेटा हलवा बन गया क्या? हाँ बन तो गया है, लेकिन मैं चीनी डालना ही भूल गई। मुझे कुछ काम है, मैं बस 2 मिनट में करती हूँ। ये कहीं फिर से न भूल जाए, मैं ही डाल देती हूँ। कोमल किचन में गई और गैस ऑन करके हलवे में फिर से 4 स्पून चीनी डालकर चम्मच चलाने लगी। फिर गैस बंद करके किचन से बाहर चली गई। कुछ देर बाद इश्की वापस किचन में आई तो देखा कि वहाँ कोई नहीं था। इश्की ने भी हलवे में 4 से 5 स्पून चीनी डाल दी। इधर सब लोग ब्रेकफास्ट करके हॉल में बैठकर बात कर रहे थे। तभी इश्की सभी के लिए हलवा लेकर आई और सभी लोगों को सर्व करने लगी। उन्होंने जैसे ही पहला निवाला खाया, सबकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। हलवा खाते हुए मिशा खुद से बोली, मैंने तो ठीक से चीनी डाली थी, फिर ये हलवा चाशनी कैसे बन गई? कहीं बाद में इश्की ने तो चीनी नहीं डाल दी। कोमल भी अपने मन में सोचने लगी, ये क्या हो गया? लगता है इश्की ने भी चीनी डाल दी, फिर भी ये इतना मीठा कैसे है? क्या हुआ? आप लोग बता नहीं रहे हैं कि हलवा कैसा बना है? मैंने पहली बार कुछ बनाया है। अर्नव बोले, हलवा बहुत अच्छा बना है। हाँ हाँ सच में हलवा अच्छा बना है। ठीक है तो अब मैं भी टेस्ट करती हूँ। सभी घरवाले एक साथ चिल्लाते हुए बोले, नहीं। तभी रूही बोली, अरे इश्की तुम अभी कैसे खा सकती हो? तुम्हारी पहली रसोई थी जिसे सबने खा लिया, लेकिन भाई तो बच गए ना। तुम पहले जाकर भाई को खिलाओ। दादी बोली, हाँ इश्की, रूही बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम जाओ और राजवीर को भी ये खाने के लिए दे दो। अब ये हलवा कैसा बना है ये उसे राजवीर ही बताएगा। आखिर में इश्की को राजवीर के लिए हलवा लेकर जाना पड़ा। कोमल दादी से बोली, माँ ये क्या किया आपने? आपको पता है ना हलवा कितना मीठा था, और आपने उसे राजवीर को खिलाने के लिए भेज दिया है। अगर इस बात पर राजवीर को गुस्सा आ गया तो? अरे कुछ नहीं कहेगा वो, मुझे पता है। राजवीर इश्की को पसंद करता है, उसने ऐसे ही इश्की से शादी नहीं की है। राजवीर सोफे पर बैठकर अपना काम कर रहा था। तभी इश्की रूम में आई और धीमे कदमों से चलकर राजवीर के पीछे खड़ी हो गई। और ये हलवा आपके लिए, दादी ने आपको देने के लिए कहा था। तो मेरे पीछे क्यों खड़ी हो? सामने आकर दो। इश्की ने आगे आकर राजवीर को हलवा दिया और वहां से जाने लगी। तभी राजवीर ने उसका हाथ पकड़कर अपनी बगल में बिठा लिया और हलवा खाने लगा। उसने जैसे ही पहला निवाला लिया, वैसे ही उसके मुंह में हलवे का स्वाद भर गया। वो इतना मीठा था कि राजवीर को अपने मुंह में चाशनी घुलती हुई महसूस हुई। तुमने इसे टेस्ट किया है? ये सुन इश्की ने ना में सिर हिला दिया। कैसा बना है? तुम खुद ही टेस्ट कर लेती। ये कहते हुए राजवीर ने इश्की को एक निवाला खिलाया। जैसे ही इश्की ने उसे खाया, वो तुरंत पानी लेकर पीने लगी और बोली, ये तो कितना मीठा है। तो क्या हो गया, बनाया तो तुमने ही है ना, इतना काफी है मेरे लिए। ये कहते हुए राजवीर ने पूरा हलवा खा लिया। इश्की मिशा को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हुए बोली, रुक मिशा की बच्ची, अभी बताती हूँ तुझे। मेरे बनाए हलवे को चाशनी बना दिया तूने। यार मेरी कोई गलती नहीं थी, कसम से। मैंने तो बिल्कुल ठीक मात्रा में चीनी डाली थी, बाद में मॉम ने भी डाल दी और फिर तूने भी, इसलिए चाशनी तो बननी ही थी। तो मैं जब उस डेविल के पास लेकर जा रही थी तब क्यों नहीं बताया? इश्की मिशा को पकड़कर उसे मजाक से मार रही थी कि तभी कोमल रूम के अंदर आकर बोली, अरे ये क्या हो रहा है? क्यों लड़ रही हो तुम दोनों? मॉम बताओ इसे कि हलवे में आपने भी चीनी डाली थी। आपने भी मतलब? और किसने डाली थी? जो इस मिशा की बच्ची ने। खैर छोड़ो इन बातों को। इश्की ये लो, ये तुम्हारी पहली रसोई का तोहफा है। ये हमारा पुश्तैनी हार है और आज मैं इसे इश्की को दे रही हूँ। नहीं आंटी, मैं इतना महंगा तोहफा कैसे ले सकती हूँ? इश्की मैं तुमसे कितनी बार कहूँ कि तुम अब इस घर की बड़ी बहू हो। इस घर पर तुम्हारा भी उतना ही अधिकार है जितना औरों का है, और अब ये हार भी तुम्हारा है। ये कहते हुए कोमल ने उस हार को इश्की को दे दिया। उसके बाद कोमल रूम से चली गई। तभी दोनों के फोन पर एक नोटिफिकेशन आई। फाइनली कॉलेज ओपन हो रहा है। अब कम से कम हम 9 से 5 तक कॉलेज में रहेंगे। थोड़ा ड्रामा कम होगा लाइफ में। तभी रूही आकर बोली, तुम दोनों के लिए एक गुड न्यूज है। मैं भी तुम दोनों का कॉलेज ज्वाइन करने वाली हूँ एज अ डायरेक्टर ऑफ ड्रामा क्लब।
इश्की बोली, दी अच्छा है कि आप क्लब की डायरेक्टर बनने वाली हैं। अब मुझे भी एंट्री दिला देना प्लीज। क्यों नहीं इश्की, तुम आ जाना ऑडिशन देने। उसके बाद इश्की अपने रूम में चली गई। यार ये बेड कितना मस्त है, कितनी अच्छी नींद आती है और खुशबू भी कितनी अच्छी है इस रूम में। वैसे कुछ भी कहो, उस डेविल की भी स्मेल अच्छी है। कुछ कह रही थी क्या तुम मेरे बारे में? राजवीर की आवाज सुनकर इश्की हड़बड़ा गई और बोली, नहीं तो मैंने तो कुछ नहीं कहा, आपने कुछ सुना क्या? मैं सुन नहीं पाया तभी तो पूछ रहा हूँ। नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। अच्छा ये बताओ, तुम मुझे क्या कहकर पुकारती हो? मिस्टर सिंघानिया। हाँ, ये तो तुम मुझे मेरे सामने कहती हो। जब मैं तुम्हारे सामने नहीं रहता तब तुम मुझे क्या कहकर बुलाती हो? तब भी मैं आपको मिस्टर सिंघानिया ही बुलाती हूँ। नहीं प्रिंसेस, सच बताओ मुझे। वो मैं डेविल। ये कहते ही इश्की ने अपनी आंखें डर की वजह से बंद कर ली। डेविल? मैंने भला ऐसा कौन सा काम किया है जो तुम मुझे डेविल बुलाती हो? मुझसे शादी। तुमसे शादी तुम्हें किडनैप करके थोड़े ना की थी, जबरदस्ती तो की थी ना? नहीं, उसे जबरदस्ती नहीं कहते, इसे अपना हक जताना कहते हैं। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? सही समय पर पता चल जाएगा। राजवीर का जवाब सुन इश्की अब कुछ नहीं बोली। वहीं राजवीर ऐसे ही कुछ देर इश्की को देखता रहा। तुम्हारे कॉलेज खुल रहे हैं तो मैं तुम्हें कुछ बातें बताना चाहता हूँ। इन बातों का ध्यान रखना। कॉलेज में किसी को भी ये मत बताना कि तुम मैरिड हो, और ना ही मेरे बारे में बताना। ये मैं तुम्हें इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई तुम्हें मेरी वजह से परेशान करे। और हाँ, लड़कों से दूर रहना, ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है किसी से। मैं कुछ नहीं करती, मुझे तुम्हारे कॉलेज के सारे कारनामे पता हैं। वो सब तो मिशा करती है, मैं कुछ नहीं करती, सच में। हाँ प्रिंसेस, मुझे पता है, तुम बिल्कुल जलेबी की तरह सीधी हो। मुझे पता है, तुमने एक लड़के को बाथरूम में बंद करके उस पर पटाखे छोड़ दिए थे। वो तो इसलिए क्योंकि उसने एक लड़की को परेशान किया था। हाँ प्रिंसेस, मुझे पता है, इसलिए तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा। या आप मुझे ऐसे निकनेम देना बंद कीजिए, मुझे नहीं पसंद। कैसे निकनेम तुम्हें पसंद नहीं? यही प्रिंसेस, बाबू, सोना, जान, जानू और बेबी टाइप के, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। राजवीर इश्की की बात सुनकर खुश हो गया, क्योंकि अभी इश्की उसके सामने थोड़ा सा ही सही लेकिन खुल रही थी और उसका डर थोड़ा सा कम हो रहा था। तो मैं तुम्हें चुड़ैल, डायन, प्यासी आत्मा, खून पीने वाली या फिर पिशाचनी कहकर बुलाऊंगा? आप बहुत बुरे हो। क्यों? डेविल तो बुरे ही होते हैं, अब मैं भी हो गया तो इसमें नया क्या है? अगली सुबह राजवीर की जब नींद खुली तो उसने देखा कि इश्की किसी छोटी बच्ची की तरह सो रही थी। कुछ देर में राजवीर ऑफिस के लिए रेडी होने आया तो देखा कि इश्की अभी भी सो रही थी। उसके बाद राजवीर इश्की के पास जाकर उसे उठाने लगा। तभी इश्की ने नींद में जोर से राजवीर को एक किक मार दी। राजवीर सीधा नीचे गिर गया, लेकिन वो नहीं उठी। ये देख राजवीर जल्दी से उठा और टेबल पर रखे पानी का जग उठाकर पूरा पानी इश्की के ऊपर डाल दिया, जिससे इश्की हड़बड़ा कर उठ गई और चिल्लाते हुए बोली, बचाओ बचाओ, मैं डूब जाऊंगी। गुड मॉर्निंग। आधी रात को कोई किसी को ऐसे उठाता है क्या भला? आधी रात? सुबह के 8 बजे तुम्हारे लिए आधी रात हो रही है? वेक अप एंड स्मेल द कॉफी। आधी दुनिया कब की जाग चुकी है। कल से अगर तुम टाइम पर नहीं उठी तो मैं तुम्हें उठाकर बाथटब में फेंकाऊंगा। कल से तो उठना ही है जल्दी, कॉलेज जो खुल रहे हैं। कॉलेज नहीं भी होगा तब भी जल्दी ही उठना है। कुछ देर बाद राजवीर रेडी होकर नीचे चला गया और अपना ब्रेकफास्ट करके ऑफिस निकल गया। राजवीर के जाते ही इश्की नीचे जाकर सबके साथ ब्रेकफास्ट करने लगी। तभी घर में एक लड़के की आवाज आई, मॉम, डैड, दादी, दीदी, कहाँ हो आप सब? देखो मैं आ गया। मिशा इश्की से बोली, लो आ गया तेरा दीवाना। अब बहुत जल्द ये दीवाने से देवदास बनने वाला है। जब इसे पता चलेगा कि जिस लड़की को ये अपनी वाइफ बनाने के सपने देख रहा था, वो लड़की अब उसकी भाभी बन गई है। तभी वो लड़का भी डाइनिंग टेबल पर आ गया और इश्की को देखकर बोला, हाय मेरा ये बेचारा दिल, तुम इतनी सुंदर लगोगी तो कभी ये धड़कना न भूल जाए। वैसे मेहर, अगर तेरे दिल का हाल राजवीर भाई को पता चला तो वो खुद तेरी ओपन हार्ट सर्जरी कर देंगे। ये है मेहर, मिशा का भाई, जो मिशा से आधा घंटा बड़ा है। भाई भला ऐसा क्यों करेंगे? अब तो उनकी शादी भी हो गई है ना।
वैसे अगर मैं दूसरी कंट्री में नहीं फंसा होता तो मैं उनकी शादी में जरूर आता। खैर ये सब छोड़ो, और ये बताओ मेरी प्यारी भाभी कहाँ है, मुझे भी मिलना उनसे। ये कहते हुए मिशा इश्की के कंधे पर हाथ रखकर बोली, तो इनसे मिलो, ये है तुम्हारी उप्स हमारी भाभी मिसेज इश्की राजवीर सिंघानिया। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? भाई तो संजना से शादी करने वाले थे ना? उनसे करने वाले थे कि नहीं? उन्होंने संजना से नहीं, इश्की से शादी की है। मेहर ये सुनकर अपने मॉम डैड की तरफ देखने लगा तो कोमल जी ने हाँ में गर्दन हिला दी। इश्की, माना कि तुम्हारे मन में मेरे लिए कोई फीलिंग नहीं थी, लेकिन फिर भी तुम भाई से कैसे शादी कर सकती हो? तुम ही तो उन्हें डेविल बोलती थी, फिर डेविल से शादी कैसे कर ली? मैं क्या पागल दिखती हूँ जो खुद जाकर उनके साथ मंडप में बैठ जाती? वो तो उन्होंने ही अपना डेविलपन दिखाया और मेरा हाथ पकड़कर शादी कर ली। उन्होंने शादी करने से पहले मुझसे कुछ पूछा भी नहीं। तभी अर्णव बोले, अच्छा बस करो, जो हो गया सो हो गया। मेहर, अब से तुम इश्की को भाभी कहना ताकि तुम्हें ये रिश्ता याद रहे। डैड प्लीज, अब ये भाभी वाला जुल्म मत करिए मेरे ऊपर। आपको क्या लगता है मैं ऐसा वैसा लड़का हूँ जो अपनी भाभी पर लाइन मारूंगा? मान लो मैंने ऐसा किया भी तो आपको क्या लगता है उसके बाद मैं जिंदा बच पाऊंगा? ये सुनकर एक बार फिर से सभी हंसने लगे। उसके बाद सभी लोग ब्रेकफास्ट करके अपने अपने रूम में चले गए और अर्णव ऑफिस के लिए निकल गए। मिशा, इश्की और मेहर एक रूम में थे। मेहर अभी भी सैड था। ये देखकर मिशा इश्की से बोली, देखा मैंने कहा था ना, ये बहुत ही जल्दी देवदास बनने वाला है। अब क्या ही कर सकते हैं इसमें, तुम्हारी किस्मत ही खराब है। ऐसा कुछ नहीं है, ताजा ताजा दिल टूटा है तो थोड़ा सा तो सैड रहूंगा ना। वैसे ये बताओ रूही दी कहाँ है? मैंने आते ही उन्हें आवाज दी लेकिन वो आई नहीं। लगता है अभी तक वो सो रही हैं। वैसे कल रात लेट से आई थी और कुछ परेशान लग रही थी। निष्की बोली, तुमने पूछा उनसे कि क्या हुआ? नहीं, वो आते ही रूम में चली गई और दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। लेकिन इश्की और मिशा को पता नहीं था कि असल में रूही के साथ कल रात क्या हुआ था। जब उन्हें वो बात पता चलेगी तो सबके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसा क्या हुआ था रूही के साथ कल रात? क्या रूही के साथ कोई बड़ी घटना घटी है? क्या होगा जब उस बात का पता राजवीर को चलेगा? राजवीर ने क्यों की थी जबरदस्ती इश्की से शादी? क्या धोखा दिया था संजना और उसके पिता ने राजवीर के साथ? इन सवालों के जवाब जानने के लिए अभी डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM ऐप और सुनिए शो डेविल से शादी।